हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो यदि हम अपने रोजेस में अभी कुछ काम कर लेते हैं तो सारे विंटर सीजन हमें इनसे काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग मिलेगी। तो मैं आज आपसे वही वर्क शेयर करने वाली हूँ। यदि आप ये 4 काम अभी कर लेते हैं अपने रोजेस पे, तो ये सारे विंटर भर आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे रोजेस के फ्लावर स्पैंड हो गए हैं और इस पर ये न्यू ग्रोथ होनी भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सारे ही फ्लावर इनके एक्सपैंड हो गए हैं। अब मैं इन सारे प्लांट की प्रूनिंग करूँगी। वैसे तो ये सारे काम हमें अक्टूबर में कर लेने चाहिए, लेकिन इस बार अक्टूबर में ऑलमोस्ट सभी जगह बारिश हो रही थी। बारिश में इनकी प्रूनिंग करने से डायबैक होने, फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो मैं बारिश थमने का वेट कर रही थी। अब बारिश भी बंद हो गई है, हल्की हल्की ठंड भी स्टार्ट हो गई है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम इनकी प्रूनिंग कर दें। मैं अपने सारे ही प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। अब ये हार्ड प्रूनिंग होती क्या है? तो फ्रेंड, इनकी जितनी भी मोटी ब्रांचेस हैं, सारी मोटी ब्रांचेस को मैं नीचे से कट कर दूंगी। ये सारी मोटे ब्रांचेस को मैं नीचे से कट कर दूंगी, तो ये होगी इसकी हार्ड प्रूनिंग। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसकी सॉफ्ट वुड है जो ग्रीन होती है। तो अगर हम इनकी सॉफ्ट वाली स्टैम्स को कट कर देते हैं, ऊपर ऊपर की टिप को कट करते हैं, तो ये कहलाती है सॉफ्ट प्रूनिंग। तो आपका प्लांट यदि ज़्यादा लंबा नहीं है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। अब मेरे प्लांट काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो मैं इनकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। आप इसके लिए शार्प कटर ले लीजिए, नहीं तो इनकी साइड्स डैमेज हो जाएगी और फिर डाई बैक होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी येले प्लांट की ब्रांच कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इसे यहाँ से कट कर रही हूँ। और मेरे इस वाले प्लांट में ना बहुत ही ज़्यादा कांटे हैं, तो मैं जब भी इस प्लांट पे कोई भी काम करती हूँ, चाहे गुड़ाई हो चाहे कटिंग हो, तो बहुत ज़्यादा कांटे चुभते हैं। और देखिए इससे हमें कितनी ज़्यादा मोटी ये स्टैम्प्स मिल गई है, तो इसे हम कटिंग के तौर पे ग्रो भी कर सकते हैं। इसी प्लांट की कटिंग मैंने ये फैब में लगाई थी, तो आप देखिए ये कटिंग कितने ज़्यादा अच्छे से चल रही है। तो फ्रेंड, इंग्लिश रोजेस की कटिंग भी लग जाती है, आप ट्राई करके देखिए। कटिंग को फेंकने से ज़्यादा बेहतर है कि हम इसे ग्रो कर लें। लग गई तो बहुत अच्छी बात है, ना लगी तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे ही प्लांट की कटिंग कर लेती हूँ। अब जब हम इसे इतनी हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं ना, तो इसके नीचे से जो सूट निकलेगी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी सूट होगी और प्लांट भी इससे बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होगी और इसके साथ ही साथ जितनी भी ये ड्राई स्टेम्स हैं, इन्हें भी हमें कट करते जाना है। सारी ड्राई स्टेम्स को भी मैं कट कर दूँगी। प्रूनिंग करते समय फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान रखिए, आपको जिस साइड पर ब्रांच चाहिए आप वहाँ पे आई पॉइंट चेक कर लीजिए। हर नोड एरिया पे आई पॉइंट बने होते हैं, तो जो आई पॉइंट अंदर की तरफ गए हैं उसके हम जस्ट ऊपर से कट करेंगे तो ब्रांच अंदर की तरफ जाएगी। और आई पॉइंट यदि बाहर की तरफ है, जैसे ये बाहर की तरफ है, तो इसके ऊपर से हम कट करेंगे तो ब्रांच बाहर की तरफ जाएगी। तो जैसे ये वाली आई बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे जो सूट निकलेगी बाहर की साइड जाएगी, और ये वाली आई पॉइंट अंदर की तरफ है, तो ये यहाँ से जो सूट निकलेगी वो अंदर की तरफ जाएगी। अब मेरे प्लांट में अंदर की साइड काफ़ी सारी ब्रांचेस है, तो यदि मैं इसे बढ़ने दूंगी तो फिर यहाँ पे ब्रांचेस का जाल बन जाएगा। फिर प्लांट को अच्छे से ना तो सनलाइट मिल पाएगी और ना ही एरेशन हो पाएगा, और ऐसे में प्लांट फिर ना तो ठीक से ग्रो होता है और फिर डाईबैक भी होने लगता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो इस तरीके से मैं अपने सारे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर लेती हूँ और इसमें जितनी भी ड्राई ब्रांचेस हैं उन्हें भी मैं कट कर लूँगी। तो आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप ये प्रूनिंग ही करिए। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसकी सारी पत्तियां भी आप हटा दीजिए। और फ्रेंड्स, ये प्लांट देखिए, ये मेरा कटिंग से ग्रोन प्लांट है। जब मैंने इसे लगाया था तो इस पर ये सिंगल ब्रांच थी, और अब देखिए इसमें ये साइड से एक ब्रांच ये इधर गई है और इस पर देखिए ये फ्लावर है, और एक ब्रांच इधर साइड पे गई है और इस पर भी ये ब्लूमिंग हो रही है, और फिर एक ब्रांच ये ऐसे, इस पर ये 3 न्यू ब्रांच हुई है। अब ये जो कटिंग लगी थी यहाँ से कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसे भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो फिर इसमें न्यू सूट्स आने लगेगी और ये कटिंग को भी मैं फिर से ग्रो कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांट की प्रूनिंग कर ली है। अब सेकंड काम हमें ये करना है कि पॉट की हमें थोड़ी थोड़ी सी सॉइल निकालनी है। तो जो इसकी मेन ब्रांच है, स्टैम्स हैं, उसके किनारे से हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि पॉट के किनारे किनारे से हमें लगभग 2 इंच गहराई तक इसकी सॉइल निकाल लेना है। यानी हमें पॉट के किनारे से एक रिंग जैसी बना लेनी है। ये जो प्लांट की रूट होती है वो पॉट के वॉल के साइड ही बढ़ती है, तो यदि हम यहाँ पे इन्हें न्यूट्रिशन देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि रूट को डायरेक्ट वहाँ से फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। इसलिए मैं ये सारे प्लांट में इस तरीके से ये रिंग बना दी हूँ। और अब थर्ड काम ये करना है कि ये जितने भी इनके कट एरिया है इन्हें हमें बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आप या तो टर्मरिक लगा दीजिए या फिर नेल पेंट से इन्हें सील कर दीजिए। ये है चूना जो हम पान में खाते हैं। तो फ्रेंड, मैं ये चूना ले रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर टर्मरिक लेके नहीं आई हूँ, इसलिए मैं इसे ही लगा दे रही हूँ। नहीं तो आप टर्मरिक या नेल पेंट लगा सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। ये कट एरिया को यदि हम खुला छोड़ दें तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गलती से यहाँ पे पानी लग जाता है तो फिर प्लांट धीरे धीरे डाई बैक होने लगता है। इसलिए इसे सील कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने ये जो खाने वाला चूना होता है उससे इसे सील कर दिया। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि जो पुताई के लिए चूना आता है आप उसका बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। उसी चूने में दूध डाल के इसे सॉफ्ट कर लिया जाता है, जिसे हम पान में यूज़ करते हैं। इसलिए आपको इसी चूने को लेना है। अब मैंने ये इनको सील करने के बाद इसकी जितनी भी ब्रांचेस है उसमें भी मैं इसे लगा दे रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब भी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। तो देखिए, मैंने सारे ही प्लांट में इस चूने को लगा दिया है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो फ्रेंड, ये एंटी फंगल होता है, तो प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। सेकंड, इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो प्लांट को कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो हमारा प्लांट प्रोटेक्ट भी हो गया और उसे कैल्शियम भी अच्छे से मिल गया। अब हमने जो इस पे रिंग बनाई है इस पे हम फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो मैं तो ये गोबर की खाद इस पे डाल रही हूँ। इस पे मैंने 1 पॉट के हिसाब से 1 पॉट की कंपोस्ट में 1 चम्मच जो है ड्राई टी लीफ डाल दी है। आप यूज़ वाली टी लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो फ्रेश वाली ली है, तो 1 पॉट में मैंने 1 चम्मच मिला दिया है और ये सारी रिंग में मैं इस तरीके से कंपोस्ट को भर लूँगी। इस कंपोस्ट को हमें इस प्लांट के किनारे से नहीं डालना है, जो रिंग है बिल्कुल वहीं पे इसे डालना है। तो इस तरीके से कंपोस्ट से भरने के बाद इसे फिर हम सॉइल से भर देंगे। आप चाहें तो न्यू सॉइल ले सकते हैं, चाहे तो जो हमने पॉट से सॉइल निकाली है उस सॉइल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो अपने इसी पॉट की सॉइल को यूज़ कर रही हूँ। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी ड्राई लीव्स वीड्स ना हो, क्योंकि इन्हें फूलों का राजा कहा जाता है। तो ये राजा की तरह ही क्लीन रहना पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, अब इन सारे प्लांट्स को आप ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे इन्हें दिन भर की अच्छी सनलाइट मिल सके। तो ये आपको पूरे विंटर सीजन में ब्लूमिंग करेंगे। और नेक्स्ट काम ये करना है कि देखिए, इन प्लांट को प्रून करने के बाद मुझे ये सारी कटिंग मिली है, तो सारी ही कटिंग मैं ग्रो कर लूँगी, क्योंकि रोजेस की कटिंग ग्रो करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। तो अभी ये कटिंग हम लगाएंगे तो इसमें 1 मंथ में रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और बस आपको ये कटिंग को सिंपली सॉइल में ऐसे ही डाल देना है। बस ध्यान रखें कि ये कटिंग अपनी जगह से ना हिले, तो ये सारी कटिंग लग जाएंगे।